अरे इसको अनपढ़ को सीएम किसने बना दिया? इसे तो ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, ये लड़का सही कह रहा है। इसे सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। भिखारियों, सालो तुम लोग समझते हो सीएम बनना कोई खेल है? हर फैसले के पीछे सैकड़ों बातें, दबाव, पॉलिटिक्स होती हैं। तुम क्या जानो? ठीक है छोटू, तू बनेगा एक दिन के लिए सीएम। अरे बोलो बच्चे, इंटरव्यू चालू है, कैमरा में सब देख रहे। लगता है इसके अब तोते उड़ गए। चलो मैं निकलता हूँ फिर। हाँ, मैं बनूंगा एक दिन के लिए इस शहर का सीएम और आपको गलत साबित करूंगा। दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता था अभय, 18 साल का होशियार लड़का जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था। उसके दिमाग में हमेशा सवाल उठते रहते, राजनीति कैसे काम करती है, नेता वादे क्यों नहीं निभाते, देश की असली समस्याएं क्या हैं। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असली दुनिया को समझना चाहता था। एक दिन उनके जर्नलिज्म प्रोफेसर ने क्लास में ऐलान किया, स्टूडेंट्स, तुम्हारा फाइनल असाइनमेंट है दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेना। तुम्हें ग्रुप में जाना है, सवाल पूछने हैं और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है। पूरी क्लास में चर्चा हो गई। अभय के ग्रुप में थे रिया, समीर और प्रियंका। चारों ने तैयारी शुरू की, सवालों की लिस्ट बनाई, कैमरा और माइक तैयार किए। कुछ दिनों बाद सीएम ऑफिस से परमिशन आ गई। उन्हें सीएम के घर जाकर इंटरव्यू करने की इजाजत मिली। उस दिन सुबह चारों स्टूडेंट्स सीएम के बंगले पहुंचे। बड़ा गेट, सुरक्षा गार्ड्स और अंदर भव्य लॉन। उन्हें लिविंग रूम में बैठाया गया जहां कुछ कैबिनेट मंत्री पहले से मौजूद थे। अभय ने मन में सोचा, ये वही लोग हैं जो शहर चलाते हैं। देखता हूं कितनी समझदारी है इनमें। इंटरव्यू शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले धूम, एक भयानक आवाज, पूरा बंगला हिल गया। सबने बाहर की तरफ देखा। टीवी न्यूज चैनल्स तुरंत ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीषण विस्फोट, 20 से ज्यादा लोग घायल, कई की मौत की आशंका। सीएम का चेहरा तनाव से भर गया। मंत्रियों के बीच हड़कंप मच गया। बहस, आरोप और गुस्सा। अगले कुछ मिनटों में मीडिया ने सीएम को घेरना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल पर चर्चा हो रही थी, सीएम की सिक्योरिटी फेल हुई। इंटेलिजेंस को पहले से पता था, फिर भी कुछ नहीं किया। ये सरकार अयोग्य है। बंगले के अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। सभी मंत्री गुस्से में थे। एक मंत्री चिल्लाया, साहब, ये इस साल की तीसरी बड़ी घटना है। लोग सवाल कर रहे हैं, आप कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे? दूसरा मंत्री बोला, हमने आपको सीएम इसलिए नहीं बनाया था कि आप बैठे रहें। डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। तीसरे मंत्री ने व्यंग्य से कहा, हमने गलती कर दी आपको पार्टी से सीएम बनाकर। अब तो लगता है किसी भिखारी को उठाकर सीएम बना देते तो बेहतर होता। सीएम गुस्से में आ गए, भिखारी? तुम लोग समझते हो सीएम बनना कोई खेल है? हर फैसले के पीछे सैकड़ों बातें, दबाव, पॉलिटिक्स होती है। तुम क्या जानो? तभी अभय, जो अभी तक चुपचाप सब सुन रहा था, बोल पड़ा, सर, अगर आप जानते थे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी तो आपने कनॉट प्लेस में सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई? आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं चेक किए? आपने बम स्क्वाड को अलर्ट क्यों नहीं किया? सब अभय की तरफ मुड़े। सीएम ने घूर कर देखा, तुम कौन हो? अभय ने शांति से कहा, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं सर, जर्नलिज्म पढ़ रहा हूं। लेकिन एक सिटीजन के तौर पर मुझे ये समझ आता है कि अगर मैं सीएम होता तो पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सीरियसली लेता, फिर सभी मॉल और पब्लिक प्लेस में सिक्योरिटी बढ़ाता और बम डिटेक्शन टीम को तैनात करता। सीएम व्यंग्य से हंसे, वाह, तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो। एक दिन सीएम बनकर दिखाओ, तब पता चलेगा। तभी एक मंत्री ने मजाक में कहा, क्यों ना इसे सच में एक दिन के लिए सीएम बना दें? सब हंसने लगे, लेकिन दूसरे मंत्री ने गंभीरता से कहा, हाँ चलो बना देते हैं, देखते हैं ये लड़का क्या कर लेता है। सीएम ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम एक दिन में शहर में कुछ बड़ा बदलाव कर दिखाया तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा और कुर्सी छोड़ दूंगा। अभय ने बिना डरे कहा, डील सर, मुझे एक दिन दीजिए। और मजाक में कही गई बात सच हो गई। अगले ही दिन मीडिया में खबर फैल गई, 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट एक दिन के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। अगली सुबह अभय को सीएम ऑफिस बुलाया गया। पूरा मीडिया बाहर इकट्ठा था। कैमरे, माइक्स, रिपोर्टर्स सब उस 18 साल के लड़के को देखने के लिए बेताब थे जो आज एक दिन के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला था। जब अभय सीएम की कुर्सी पर बैठा तो उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, मुझे सिर्फ 24 घंटे मिले हैं, हर मिनट कीमती है। सबसे पहले उसने सभी विभागों के सीनियर अफसरों को बुलाया, पुलिस कमिश्नर, एसीबी चीफ,
बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी। अभय ने सीधे कहा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बच्चा हूं, लेकिन आज से अगले 24 घंटे मैं आपका बॉस हूं और मैं चाहता हूं कि हर काम पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो। पहला हमला भ्रष्टाचार पर सीधी चोट। अभय ने एसीबी चीफ से पूछा, कितने केस पेंडिंग हैं जो सालों से अटके हुए हैं? एसीबी चीफ ने झिझकते हुए कहा, सर लगभग 200 से ज्यादा केस, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से। अभय ने बीच में रोका, आज से कोई दबाव नहीं, मुझे टॉप 50 भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट चाहिए अभी, इसी वक्त। 2 घंटे में लिस्ट तैयार हो गई। अभय ने आदेश दिया, इन सभी को तत्काल सस्पेंड करो, जांच शुरू करो, जो दोषी पाए जाए उन्हें गिरफ्तार करो। उसी दिन दोपहर तक 25 भ्रष्ट अफसर गिरफ्तार हो चुके थे। खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। 18 साल के सीएम ने पहले ही दिन 25 भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया। दूसरा कदम, बिजली पानी की गारंटी। अभय ने बिजली और जल विभाग के अधिकारियों को सख्ती से बुलाया। उसने पूछा, कितने इलाके हैं जहां बिजली और पानी नहीं पहुंच रहा? एक अफसर ने कहा, सर करीब 40 से 50 कॉलोनियां हैं जहां समस्या है, पर बजट। अभय ने हाथ उठाकर रोका, बजट नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। आज रात तक मुझे रिपोर्ट चाहिए कि हर घर में पानी और बिजली पहुंच गई है। जो भी पैसा चाहिए मैं अप्रूव करता हूं। उसने इमरजेंसी फंड रिलीज किया, वाटर टैंकर, इलेक्ट्रीशियन टीमें और 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करवाई। रात 10 बजे तक जिन इलाकों में महीनों से बिजली पानी नहीं थी, वहां रोशनी और पानी पहुंच गया। लोग खुशी से रो पड़े। एक महिला ने कहा, 10 सालों से हम तरस रहे थे, आज पहली बार लगा कि सरकार हमारे लिए है। तीसरा कदम, सड़कें, ट्रैफिक और सफाई। अभय ने ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी को बुलाया। उसने कहा, आज से कोई वीआईपी कल्चर नहीं, सड़क पर सब बराबर हैं। जो ट्रैफिक रूल तोड़ेगा उसे चालान कटेगा, चाहे वो मंत्री हो या आम आदमी। फिर उसने एमसीडी को आदेश दिया, आज रात तक दिल्ली की मुख्य सड़कें साफ होनी चाहिए। जो वर्कर्स काम करेंगे उन्हें डबल पेमेंट मिलेगा। रात भर सड़कों पर सफाई हुई। सुबह तक दिल्ली की सड़कें चमक रही थीं। चौथा कदम, पेंडिंग केसेस पर फास्ट ट्रैक। अभय ने हाई कोर्ट से बात की और कहा, सर मैं जानता हूं मैं सिर्फ एक दिन का सीएम हूं, लेकिन क्या हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शुरू कर सकते हैं जो पेंडिंग केसेस को तेजी से निपटाए? जस्टिस ने उसकी मंशा को समझा और 10 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा की। पांचवां कदम, गरीबों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप। अभय ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया, सभी सरकारी अस्पतालों में आज से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाओ। जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी जाए। उसी शाम 50 से ज्यादा कैंप लगाए गए। शाम तक मीडिया में तूफान। शाम होते होते सोशल मीडिया पर अभय का नाम छा गया। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, #अभय द सीएम। लोग लिख रहे थे, ये लड़का जादूगर है, 10 सालों में जो नहीं हुआ वो एक दिन में हो गया। अभय को असली सीएम बनाओ। न्यूज चैनल्स पर डिबेट हो रही थी, क्या एक 18 साल के लड़के ने पूरी सरकार को शर्मिंदा कर दिया? रात 10 बजे सीएम का सिर झुक गया। रात को असली सीएम ने अभय को बुलाया। सीएम का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखों में हार और सम्मान दोनों थे। उन्होंने कहा, अभय मैंने सोचा था ये एक मजाक है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने वो किया जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाया। उन्होंने रुककर कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा, कल सुबह मैं अपनी मूंछें मुंडवाऊंगा। अभय ने विनम्रता से कहा, सर मैंने सिर्फ वो किया जो हर सीएम को करना चाहिए, जनता के लिए काम करना। अगले दिन सुबह असली सीएम ने सार्वजनिक रूप से अपनी मूंछें मुंडवाईं। पूरा देश इस दृश्य को देख रहा था, लेकिन अब जनता की मांग और बढ़ गई, री इलेक्शन कराओ, अभय को असली सीएम बनाओ। लेकिन इसके साथ ही अंधेरे से धमकियां भी आने लगी। अभय के एक दिन के कार्यकाल ने पूरे देश में टहलका मचा दिया था। सोशल मीडिया पर #अभय फॉर सीएम ट्रेंड कर रहा था। सड़कों पर लोग नारे लगा रहे थे, नेता अभय को सीएम। मीडिया में हर जगह अभय की चर्चा थी। एक न्यूज एंकर ने कहा, जो काम अनुभवी नेता 10 सालों में नहीं कर पाए, वो एक 18 साल के छात्र ने 24 घंटों में कर दिखाया। लेकिन जहां एक तरफ अभय की तारीफें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ ताकतवर लोग उसे खत्म करने की साजिश रच रहे थे। पहली धमकी, अनजान फोन कॉल। उसी रात जब अभय घर लौटा तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। भारी और खतरनाक आवाज, अभय तूने जिन लोगों को जेल भिजवाया है उनके बहुत ताकतवर कनेक्शन है। अगर तू चुनाव में खड़ा हुआ तो तेरा और तेरे परिवार का अंजाम बुरा होगा। अभय का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने साहस से कहा, मुझे धमकियों से डर नहीं लगता, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। कॉल कट गई।
अगले दिन सुबह उसके घर के गेट पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक धमकी भरा पत्र था, चुनाव से दूर रहो वरना परिवार की सलामती नहीं रहेगी। अभय के पिता घबरा गए। बेटा, ये राजनीति बहुत गंदी है, तू कॉलेज पर ध्यान दे, चुनाव छोड़ दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरी जान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन अभय ने दृढ़ता से कहा, माँ, अगर मैं अभी हार गया तो जो लाखों लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं उन्हें धोखा हो जाएगा। मैंने सच्चाई की राह चुनी है, अब पीछे नहीं हटूंगा। जनता का दबाव और री इलेक्शन की घोषणा। इधर सीएम ऑफिस के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। नारे लग रहे थे, हमें अभय चाहिए, री इलेक्शन कराओ, पुरानी सरकार नहीं चलेगी। दबाव इतना बढ़ गया कि इलेक्शन कमीशन को विशेष चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। मुख्यमंत्री पद के लिए नए चुनाव। 1 महीने बाद अभय ने फैसला किया, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ूंगा। उसके पास न बड़ी पार्टी थी न पैसा, सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और जनता का भरोसा। चुनाव प्रचार। नौजवानों की फौज। अभय के पास पैसा नहीं था होर्डिंग्स और पोस्टर्स के लिए, लेकिन उसके पास थी सोशल मीडिया की ताकत। उसके कॉलेज के दोस्तों रिया, समीर और प्रियंका ने वॉलंटियर टीम बनाई। हजारों युवा जुड़ गए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभय के एक दिन के कामों के वीडियो वायरल हुए। नुक्कड़ सभाएं, घर घर जाकर बात करना, लोगों से सीधा संवाद। अभय कहता, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कोई भ्रष्टाचार नहीं, हर फैसला पारदर्शी और जनता को हर कदम पर शामिल किया जाएगा। खतरनाक हमला। चुनाव से 7 दिन पहले जब अभय एक सभा से लौट रहा था तो उसकी गाड़ी पर हमला हुआ। कुछ बदमाश बाइक पर आए और पत्थर और डंडों से हमला किया। शीशे टूट गए। अभय के सिर पर चोट लगी, लेकिन जनता और पुलिस ने तुरंत बचाया। हमलावरों को पकड़ लिया गया। अस्पताल में जब मीडिया ने पूछा, अब भी चुनाव लड़ोगे? अभय ने पट्टी बंधे सिर के साथ मुस्कुराते हुए कहा, और भी ज्यादा जोश के साथ, मुझे डराया नहीं जा सकता। रिकॉर्ड वोटिंग। चुनाव का दिन आया। पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड 78% वोटिंग हुई। शाम को काउंटिंग शुरू हुई। पहले 10 राउंड, अभय आगे, फिर 30 राउंड। अभय का लीड बढ़ता जा रहा है, फिर 50 राउंड। अभय ने लीड पक्की कर ली। रात 9 बजे फाइनल नतीजा, अभय ने 70 में से 62 सीटें जीती। भारी बहुमत के साथ वो दिल्ली का सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गया। पूरी दिल्ली में जश्न। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। शपथ ग्रहण, एक नया सवेरा। 1 हफ्ते बाद राजघाट पर अभय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसने अपने भाषण में कहा, मैं आपका सेवक हूं, मैं हर दिन जवाबदेह रहूंगा। मेरा ऑफिस हर किसी के लिए खुला रहेगा। भ्रष्टाचार, गरीबी और अन्याय, इनके खिलाफ मैं लड़ूंगा। भीड़ की आंखों में आंसू थे। उन्हें विश्वास हो गया था, बदलाव आ गया है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक 18 साल के नौजवान ने साबित कर दिया कि असली ताकत उम्र में नहीं, इरादों की मजबूती में होती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि देश को ईमानदार और मेहनती नेताओं की जरूरत है, अगर अभय की हिम्मत ने आपके दिल को छू लिया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हिम्मत और ईमानदारी से हर मुश्किल आसान है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि सही इरादे और मेहनत से कुछ भी संभव है। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय नौजवान भारत।